दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उन्होंने नई तरह के लर्निंग प्रोसेस को समूची दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है और इस लर्निंग प्रोसेस को एसोसिएटेड लर्निंग का नाम दिया गया है, यानी सहयोगी शिक्षा। इस एक्सपेरिमेंट को एक जेलीफिश के ऊपर किया है क्योंकि जेलीफिश को आमतौर पर माना जाता है कि इसमें कोई ब्रेन नहीं होता, लेकिन जेलीफिश के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट में किया गया है जिसमें वैज्ञानिकों को खासा सफलता मिली है। वहीं जेलीफिश को भी वैज्ञानिकों ने इस तरह से ट्रेन किया है कि जब भी उससे कोई भी वस्तु टकराती है तो उस टकराव के दौरान जेलीफिश का बिहेवियर कैसा होता है। इस एक्सपेरिमेंट को बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी कहा गया है, यानी ब्रेनलेस बॉक्स जेलीफिश ने अपनी लर्निंग से क्या क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी नए तरह की लर्निंग प्रोसेस को विस्तार से जानते हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया ही क्यों, और वह भी जेलीफिश के ऊपर ही इस तरह का एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एन वर्ल्ड न्यूज़ टीवी को कृपया सब्सक्राइब कर लें। जेलीफिश, जिसे हम आमतौर पर जानते हैं कि यह एक अमृत प्राप्त मछली की प्रजाति है, यानी इस मछली का अभी तक किसी ने अंत नहीं देखा है कि आखिर यह जेलीफिश नाम की जो मछली है यह कितने समय इसकी आयु है। जैसे कि इंसानों की आयु 100 साल या 200 साल तक भी इंसान जी सकता है, लेकिन जेलीफिश अभी तक कभी भी मरी हुई नहीं पाई गई। वही इसे अमृत प्राप्त एक प्रजाति भी मानी जाती है अपने पृथ्वी पर। और इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने जेलीफिश को कैसे ट्रेन किया है, इस पे ब्रेनलेस बॉक्स एक्सपेरिमेंट करके वैज्ञानिकों ने इस बात को दिखाया है कि मस्तिष्क न होने के बावजूद जो जेलीफिश यानी जेलीफिश जैसे अदृश्य जीव हैं, उनके यांत्रिक संकेतों का उपयोग करके वह कई तरह की बाधाओं से बच सकते हैं। यह एक्सपेरिमेंट एक छोटी जेलीफिश में पहली बार एक शक्तिशाली संज्ञानात्मक क्षमता को देखने के लिए की गई, यानी जेलीफिश कैसे सीख सकती है। सीखने की क्षमता का वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रदर्शन किया है। हालांकि इसका कोई केंद्रीय मस्तिष्क नहीं होता, वही उंगली के सिर के आकार की एक कैरेबियन बॉक्स जेलीफिश ट्रिपेडालिया सिस्टोफोरा को एक दृश्य संकेत के साथ किसी चीज़ से टकराने की अनुभूति को जोड़ने और भविष्य में अगर कोई उससे टकराता है तो वह कैसे उससे बच सकती है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रशिक्षित किया गया है। वहीं इस नए तरह के एक्सपेरिमेंट को वैज्ञानिकों ने नई तरह की लर्निंग प्रोसेस से जोड़ा है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस नई तरह की लर्निंग प्रोसेस को एसोसिएटिव लर्निंग माना है। दोस्तों, आपको बता दें कि 19वीं सदी के अंत में कुत्तों के साथ न्यूरोलॉजिकल इवाइन पाइवलोव के प्रयोगों को समूची दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसमें कि एक जानवर को प्रशिक्षण करके नई तरह की उसमें लर्निंग प्रोसेस से जोड़ी जाता है। लेकिन हाल ही में 1 मार्च को एक रिसर्च पेपर में प्रकाशित किया गया जिसमें कि समुद्री एनेमोन नोमाटेस्टोला वैक्टेसिस की नई तरह की लर्निंग प्रोसेस के बारे में वैज्ञानिकों ने जाना। वहीं समुद्री एनीमोन और जेलीफिश दोनों ही जीवों के एक समूह को संबंधित माना जाता है, जिन्हें सिनिडरियन के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट पर नेचुरल टेस्ट भी किया, साथ ही साइकोलॉजिकल प्रोब के थ्रू भी जेलीफिश में कैसे मस्तिष्क के तौर पर बदलाव आता है इसको बखूबी प्रदर्शित किया गया है। इस पूरे लेख को नेचर जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों ने क्या सीखा। साथ ही वैज्ञानिकों ने एक नए तरह की लर्निंग प्रोसेस का भी इजाद किया है जिसे वैज्ञानिकों ने एसोसिएटिव लर्निंग का नाम दिया है, यानी सहयोगी शिक्षा। वहीं हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को भी वैज्ञानिकों ने कुछ हद तक इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाया है कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जिसमें हमने आपको बताया कि वैज्ञानिकों ने एक बॉक्स के अंदर जेलीफिश के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नए तरह के लर्निंग प्रोसेस से समूची दुनिया भर को अवगत कराया है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।